अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आखिरकार कई दिनों से जारी मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर तलबा का जो एहतजाज था वो रंग ले आया है, क्योंकि जो तलबा थे उनका मुतालबा था कि जो पेपर्स हैं सेकंड ईयर के या 10th क्लास के, इनको डिले किया जाए या इनको कैंसिल किया जाए, क्योंकि तलबा इस हालत में नहीं थे, इस कंडीशन में नहीं थे, इस पोजीशन में नहीं थे कि इतने कम अरसे में वो अपना तालीमी मुस्तकबिल सेव कर सकें, क्योंकि काफ़ी अरसे से कोरोना वेव्स की वजह से वो अपने तालीमी हक़ से महरूम रहे। हाँ, ये बात है कि कुछ स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन का एहतमाम किया, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस ने ऑनलाइन एजुकेशन का एहतमाम किया, लेकिन कुछ स्कूल कुछ कॉलेज ऐसे भी थे कि जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ना उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी उनके पास कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन देते। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दी। उसकी वजह या तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंटरनेट इशू था, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं इतने बैकवर्ड एरिया से थे कि उनके पास मोबाइल्स के इशू थे, तो इसलिए वो अपने ऑनलाइन तालीमी हक़ से महरूम रहे। फ़िज़िकली तौर पर तो कोरोना वेव्स की वजह से पहले ही वो महरूम हो गए थे अपने तालीमी हक़ से, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स सड़कों पे आए। मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर उन्होंने एहतजाज किया, कोर्ट्स के अंदर केसेस किए गए कि ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत कम है इम्तिहानात की तैयारी के लिए, इसको चेंज किया जाए। तो आज बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास था, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने की, और उसमें मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए गए जो ये साबित करते हैं, ये निशानदाही करते हैं कि तलबा का तालीमी एहतजाज आज रंग ले आया है। उसमें क्या फ़ैसले हुए वो सुनने से पहले, वो देखने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर अहम तालीमी लिहाज से जो वीडियो होगी वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो फ़ैसले क्या हुए कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जितने भी इम्तिहानात हैं वो 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने इम्तिहानात हैं वो 10 जुलाई के बाद होंगे, और सबसे पहले 10 जुलाई के बाद 12वीं के, उसके बाद 10वीं के पेपर लिए जाएंगे, उसके बाद फिर 9th और 11वीं क्लास के पेपर लिए जाएंगे। 12वीं के पेपर होंगे और उसकी एक प्रॉपर डेट शीट बाद में जारी की जाएगी। लेकिन 12वीं के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर भी नहीं होंगे, क्योंकि 10 जुलाई तक का जो टाइम दिया जाए स्टूडेंट्स को तो वो भी कम है, तो इसलिए तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। 12वीं के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। किन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे? जिनका साइंस ग्रुप है उनके सिर्फ फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी या मैथ के। जिनकी प्री मेडिकल है उनका बायो का होगा पेपर, जिनकी प्री इंजीनियरिंग है उनका रियाजी का होगा। इसी तरह जिनकी ICS है उनका कंप्यूटर का होगा, और जिनकी FSC मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग है उनका केमिस्ट्री का होगा। तो इसी तरह जो 10th क्लास है उनके भी तमाम मज़ामीन के पेपर नहीं होंगे। उनके कुछ मज़ामीन हैं जिनके पेपर होंगे। अगर वो साइंस ग्रुप है 10th क्लास का तो उनके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर और मैथ का पेपर होगा। जिनकी बायो है उनका बायो का पेपर होगा, और जिनकी कंप्यूटर है 10th क्लास में उनका कंप्यूटर का पेपर होगा। बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी का पेपर होगा। जो बाकी मज़ामीन हैं उनके पेपर नहीं होंगे। और जिनका आर्ट्स ग्रुप है उनका रियाजी का पेपर होगा, जनरल साइंस का होगा, इस्लामियात का होगा, जो इस्लामियात इख्तियारी है उसका होगा, और एजुकेशन का होगा। लेकिन अब आपके जहन में यही होगा कि जिन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे उनके मार्क्स किस तरह लगाए जाएंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि जिन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे उनकी परसेंटेज की बुनियाद पर जिनके पेपर नहीं होंगे जिन सब्जेक्ट्स के, उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। मतलब एक और अहम बात यह है कि तालिब इल्म के लिए तमाम मज़ामीन पास करना लाजमी होंगे। अगर उन तमाम मज़ामीन में से कोई एक मज़मून रह गया जिनका पेपर होना है तो उसका असर उन मज़ामीन पर पड़ेगा जिनके पेपर नहीं होने। मतलब हमने अगर एक मज़मून में सप्ली हासिल की, सप्ली ले ली, तो जिन मज़ामीन के पेपर नहीं होने उनमें से एक मज़मून में हम फ़ेल तस्वर होंगे। यूँ हमारी 2 सप्लियाँ बन जाएंगी अगर हम एक लेंगे तो इसलिए तमाम मज़ामीन जिनके पेपर होने हैं तमाम में पास होना लाजिम है। और एक और अहम बात ये कि 12वीं क्लास जो है उसमें सिर्फ़ 4 मज़ामीन के पेपर होंगे और उन 4 की बुनियाद पर बाकी 4 मज़ामीन जिनके नहीं होंगे उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। यूँ ये 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे और इन 8 की बुनियाद पर जो 11वीं क्लास है जिसमें पिछले साल तलबा प्रमोट हो गए थे जिससे, तो उस 11वीं के 8 सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स इन 12वीं के 8 ही बुनियादों पे होंगे। मतलब 12वीं के 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, उन 4 की बुनियाद पे जो बाकी 4 हैं 12वीं के उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। फिर ये जो 8 सब्जेक्ट हैं 12वीं के 8 सब्जेक्ट, इनके मार्क्स की बुनियादों पे 11वीं के मार्क्स लगाए जाएंगे। यूँ 11वीं और 12वीं के मार्क्स इकट्ठे करके आपको पूरा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड दिया जाएगा। इसी तरह जो 10th क्लास है, 10th क्लास के 6 मज़ामीन काउंट होंगे। उन 6 की बुनियाद पे ही 9th के 6 मज़ामीन का रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा। इम्तहानात को डिले नहीं किया जाएगा और इम्तहानात हरगिज़ कैंसल नहीं होंगे, हर हाल में होंगे।